दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति को 2 हफ्ते से ज़्यादा खाँसी होती है और उसका वज़न कम होने लगता है, तो उसको चिंता होने लग जाती है कि कहीं मेरे को टीबी तो नहीं हो गई है। भारत में टीबी एक बड़ी ही कॉमन प्रॉब्लम है और उसको डायग्नोज़ करना उतना ही मुश्किल है। तो आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं कि टीबी की बीमारी को कैसे डायग्नोज़ किया जाए या कैसे पकड़ा जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय कौशिक है और मैं आपका ब्लड टेस्ट एक्सपर्ट हूँ। हमारा एक यूट्यूब चैनल है शीतल छाया के नाम से, जहाँ पर हम हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियो बनाते हैं। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर वीडियोज़ अच्छे लगे तो शेयर करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो है कि टीबी को डायग्नोज़ कैसे करें? कैसे कौन-कौन से टेस्ट हैं जिनके द्वारा हम टीबी को पहचान सकते हैं? टीबी एक बड़ी ही कॉमन प्रॉब्लम है और ये बहुत ज़्यादा कम्युनिकेबल है, इसलिए वो आराम से फैल जाती है लोगों में और लोगों को पता भी नहीं चलता। उनको तब पता चलता है जब उन पेशेंट को खाँसी हो जाती है, उसका वज़न कम होने लग जाता है और सिम्पटम्स रिफ्लेक्ट होने लग जाते हैं। तो टीबी 2 प्रकार की होती है। एक होता है पल्मोनरी टीबी, मतलब कि अगर किसी के छाती में टीबी है तो वो पल्मोनरी टीबी हो गई, और अगर छाती के अलावा कहीं और है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। मतलब टीबी किसी भी जगह पे हो सकती है, यूट्रस में हो सकती है, बोन में हो सकती है, स्किन में हो सकती है ना? किसी भी टिश्यूज़ में हो सकती है। तो टीबी बहुत कॉमनली हो सकती है और शरीर के किसी भी भाग में हो सकती है। तो जो टीबी की जाँचें होती हैं ना, वो बहुत सारी होती हैं और टीबी कन्फर्म करने के लिए मिनिमम 2 से 3 जाँचें पॉज़िटिव आती हैं, तभी उसको पॉज़िटिव करके और ट्रीटमेंट शुरू की जाता है। तो जैसे अगर हम लेके चलेंगे, सबसे एक कॉमन टेस्ट होता है, वो होता है मोनटॉक्स टेस्ट। मोनटॉक्स टेस्ट हाथ में लगाया जाता है और उसकी देखा जाता है कि उसमें कितने रिएक्शंस हो रहे हैं। उसके बाद जो कॉमनली टेस्ट किए जाते हैं उसमें है हमारी बलगम की जाँच, यानी कि स्पुटम। स्पुटम में ना एएफबी होता है, एसिड फास्ट बेसिलाई होता है, जिससे कि कन्फर्म होता है कि हमारे को टीबी है या नहीं है। ये ज़्यादातर जो है चेस्ट टीबी के लिए किया जाता है, मतलब कि पल्मोनरी टीबी के लिए किया जाता है। इसके बाद जो टेस्ट किया जाता है वो होता है एक्स-रे चेस्ट। एक्स-रे चेस्ट में क्या पता चलता है कि हमारे को टीबी की शिकायत हो सकती है या नहीं हो सकती है, कि हमारी छाती में पानी तो नहीं भरा हुआ, है ना? इन्फिल्ट्रेशन तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एक्स-रे में देखी जाती हैं और पता लगाया जाता है कि कहीं जो व्यक्ति है वो टीबी से ग्रस्त हो गया या नहीं हो गया। टीबी की एक और खास जाँच होती है जिसको बोलते हैं सीबी नैट। जो सीबी नैट है वो किसके लिए होता है? वो होता है कार्टेज बेस्ड अ, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफायर टेस्ट। ये जो टेस्ट होता है इसमें क्या होता है कि ये बड़ा एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है। बस इस टेस्ट की एक खास बात होती है कि ये खून से नहीं किया जाता। खून के अलावा फ्लूइड से, टिश्यूज़ से, इन सब से किया जा सकता है। बलगम से सीबी नेट की जाँच की जाती है और ये एक टेस्ट एक स्पेशल टेस्ट है, जिसके अंदर हमें ये भी पता चल सकता है कि जो पेशेंट है उसको रेज़िस्टेंट टीबी तो नहीं है, एमडीआर टीबी तो नहीं है, रिफैम्पिसिन रेज़िस्टेंट। इसके अलावा जो जाँच की जाती हैं वो होती है टीबी गोल्ड भी किया जा सकता है, पीसीआर फॉर टीबी भी किया जा सकता है। तो ये बंच ऑफ टेस्ट हैं। तो अगर हम एक बारी में समराइज़ करेंगे तो मोनटॉक्स टेस्ट टीबी की जाँच के लिए किया जाता है, एक्स-रे किया जाता है, उसके बाद सीबी नेट किया जाता है, स्पुटम फॉर एएफबी किया जाता है और कई बार तो जैसे सीटी और एमआरआई में भी टीबी की जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होता है, मतलब कि शरीर के किसी और भाग में होता है, तो वो भी किया जाता है। अगर हमारी गर्दन में कहीं पे गाँठ वगैरह है जो टीबी की वजह से है, तो उसके लिए हमारे को क्या करवाना पड़ता है? उसके लिए हमारे को एफएनएसी किया जाता है। एफएनएसी का मतलब होता है फाइन नीडल एस्पिरेशन। उसमें क्या किया जाता है कि जो कोई भी गाँठ है उससे एक सुई की मदद से एक टुकड़ा लिया जाता है और उसको स्लाइड पे लगा के उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है कि कहीं पे उसमें टीबी के बैक्टीरियाज़ तो नहीं हैं। और अगर हमारे किसी ऑर्गन में है, जैसे यूट्रस में टीबी है, तो बायोप्सी के द्वारा उसको लिया जाता है। जैसे अगर
किसी पेशेंट का एमआरआई या सीटी हुआ और उसमें हमारे को पता चला कि बोन में टीबी है या यूट्रस में है, तो उसका एक बायोप्सी से टुकड़ा लिया जाता है, उस टुकड़े की जाँच की जाती है और देखा जाता है कि कहीं उसमें टीबी की बैक्टीरियाज़ तो नहीं है। तो टीबी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इसको डायग्नोज करना उतना ही मुश्किल होता है। तो बहुत सारी जाँचें होती हैं और क्योंकि जब टीबी की दवाई शुरू होगी तो वो बिल्कुल कंटिन्यू करनी पड़ती है, तो उसको बड़ी सावधानी से कन्फर्म करने के बाद ही जो ट्रीटमेंट है शुरू की जाती है। तो हमारे को बिल्कुल सावधान रहना है, कभी भी हमारे को अगर हमारा वज़न कम हो रहा है, हमारे को खाँसी हो रही है, बलगम आ रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा है रूटीन एंटीबायोटिक से, तो हमारे को डॉक्टर के पास जाना ही जाना है और अपनी जाँचें करानी है एज़ पर द डॉक्टर एडवाइस। अगर आपके मन में भी किसी भी टीबी की जाँच के लिए कोई प्रश्न हो तो आप बिल्कुल बेझिझक होके हमारे को इनबॉक्स में लिखो। हम अपने स्पेशलिस्ट से बात करके आपको उसका उत्तर एज़ सून एज़ पॉसिबल देंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को यानी टीबी के डिफरेंट टेस्ट डायग्नोस करने के लिए आप इसको शेयर करें। थैंक यू आपने पेशेंटली सुना। थैंक यू वेरी मच।